हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज इंटर के बायोलॉजी जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय को लेकर आए हैं और इस अध्याय का हेडिंग है पोषपी पादपों में लैंगिक जन्म। तो बच्चों चलिए इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं और इसके हर प्रश्नों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और आप लोग इसे अच्छे से तैयारी करें। ये आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा और हमारा मत है कि अब आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है, क्योंकि हम सारे एनसीईआरटी के और भी जो अदर्स बुक हैं उन सब के कलेक्शन करके प्रश्नों को हम बनाए हैं और ये आपको फायदा करेगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो पुंकेसर बच्चों 2 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट है, पुष्प के नर जनन अंग को हम क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे, पुमंग कहेंगे, कोरोला कहेंगे और डी कोई नहीं। तो सेकंड का जो सही आंसर होगा, आप इसको 6 में भी पढ़े होंगे क्लास में, और तो बायोलॉजी में चूंकि पढ़ते आ रहे होंगे 6, 7, 8 सब में तो था ही पढ़ना। तो पुष्प के नर जनन अंग को हम पुमंग कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। पुष्प के मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं? अब इस पे ध्यान देना है। जायांग कहते हैं, पुमंग कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग और पुष्प के मादा जनन अंग को हम जायांग कहते हैं। स्त्री केसर का भाग कौन सा है? वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है या सभी है? तो बच्चों स्त्री केसर में ये सभी के सभी भाग होते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। एक पुष्पी पादप में नर जनन इकाई को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का सही आंसर होगा पुंकेसर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन इकाई को हम क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, परागकोश कहते हैं, डी तो कोई नहीं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, स्त्री केसर कहते हैं। नेक्स्ट है, पुंकेसर का फर्टाइल भाग कौन है? परागकोश है, पराग तंतु है, संयोजी तंतु है या ओवुल है? तो सही आंसर कौन होगा 7 का? ये हो जाएगा परागकोश। करोले ये कलोरेला क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है। कलोरेला। तो ये का सही आंसर हो जाएगा कि कलोरेला जो है वो शैवाल है। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पत्तियों का, सोर्स का, मूल का, डी में कोई नहीं। तो पुष्प अंग का रूपांतरित भाग जो होता है वो सोर्स होता है। ठीक है। इनमें कौन जलीय घास है? ट्रॉमा है, हाइड्रीला है, जलकुंभी है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जलकुंभी होगा। समझ गए? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्त्री दल चक्र, क्वेश्चन नंबर 11। स्त्री दल चक्र जो होता है में बना होता है, क्या बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या सभी। तो 11 का सही आंसर यहाँ पे डी होगा। ये स्त्री दल चक्र में स्टिग्मा भी होता है, स्टाइल भी होता है और ओवरी, ये तीनों से मिल करके स्त्री दल चक्र जो है बनते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः होता है किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा, विखंडीकरण के द्वारा, परागन की क्रिया के द्वारा कि सभी? तो मुकुलन क्रिया के द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं? विकुता अंडपी,
या युक्तांडपी, एकांडपी, बहुअंडपी? तो सही आंसर तेरा का कौन सा होगा? युक्तांडपी। अब चलते हम प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14 में हमारा जो प्रश्न है बच्चों वो है, परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? सेलुलोज से, पैक्टिन से, स्पोरोलेनिन, या फिर इसको हम लोग पोलेनिन भी कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। तो ये टैपिटम, ये आपको परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? तो आंसर होगा यहाँ पे स्पोरोलेनिन या फिर स्पोरोपोलेनिन, है ना, पोलेनिन। तो सी ऑप्शन सही है। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक कहलाता है। बाह्य चोल, अंतःचोल, जनन छिद्र, या डी कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर होगा जनन छिद्र कहलाता है। प्रतीत, जिसको एनाट्रोपस कहते हैं, बीजांड होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, गोल होता है। तो एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो उल्टा होता है। नेक्स्ट 17, इसमें कौन द्विगुणित है? अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक, कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर होगा द्वितीयक केंद्रक, है ना, द्विगुणित होता है। किसी परागकण में गुण सूत्र होता है, 5n, 3n, n या फिर 2n। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे सी, n होगा। 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा, है ना? तो 200, 250, 300 या फिर 1000। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 250, का 4n होता है ना, तो 25 को कर दीजिएगा गुना, 1000 हो जाएगा। किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रिका होते हैं, है ना? तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो परिपक्व परागकण में केंद्रिका को आपको गिनना है। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। परागकण पीले वर्ण का होता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, सल्फर, क्रोमोप्लास्ट। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तंतु में, भ्रूण कोश में। तो 22 का सही आंसर आप खोजिए, चूज कीजिए। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। परागकोश होता है, कैसा होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। उबना नहीं है बच्चों, हम 23 में हैं। आज हम आपको 65 प्रश्न करवाएंगे लेसन 2 से रिलेटेड, और ये सारे के सारे एक अच्छे प्रश्न हैं और इनको हमेशा ध्यान में रखना, याद रखना, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ जाए। परागकोश होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। 23, तो 23 का सही आंसर जो होगा परागकोश अगुणित होता है। ठीक है। एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से नर युग्मक कितने बनेंगे? तो वो हो जाएगा आपको 4 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। निषेचन के लिए क्या आवश्यक है? कोरोला, परिपक्व ओवुल या फल? तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए हमको परिपक्व ओवुल का होना बेहद जरूरी है। पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? परागकण का, बेर का, पुष्प का, फल का। 26 का सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर बेर होगा। माइक्रोफाइल जो होता है में पाया जाता है ओवुल में, सीड में, ए और बी दोनों में। तो 27 का जो सही आंसर कौन सा होगा? वो होगा सी। नेक्स्ट है 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? अभी बताए थे बच्चों 1000 वाला, तो हम 4n किए थे ना, 250 को 4 से गुना करें 1000। तो यहाँ पर भी इसी तरह का एक प्रश्न था, हम उससे ले लिए हैं। तो यहाँ पे 25 को आप करिएगा 4n, है ना, तो 25 × 4 100। सी ऑप्शन सही।
नेक्स्ट, बीजांड के वृंत को हम कहते हैं फ्यूनिकल, पेडिसिल या फिर केरिनकल। तो बीजांड के वृंत को हम क्या कहेंगे? कहेंगे फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल। इसमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, लीची का। ये आपका प्रश्न संख्या 30 है। तो 30 में आपको हम किसको खाते हैं पुष्पासन को? सेब। सेब के पुष्पासन को हम खाते हैं। किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है? गेहूं में, धान में, आम में, सभी में। बीजांड की संख्या, तो 31 का सही आंसर होगा डी, सभी में बीजांड की संख्या 1 होती है। पराग भित्ति होता है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय। 32 का सही आंसर होगा बच्चों 2 स्तरीय। वायु परागन होता है किसमें? हवा के द्वारा परागन की क्रिया होती है घास में, मक्का में, गेहूं में कि सभी में? बताइए 33 का। तो 33 का आंसर डी होगा। इन सब में हवा के द्वारा परागन की क्रिया होती है। ये आपका 33 प्रश्न संख्या था। अब हम चलते हैं आपको प्रश्न संख्या इसको लेकर के 34 को, और 34 है आपका कि कौन पौधा जलोदभिद है? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, सभी। तो 34 का सही आंसर सिंघाड़ा पानी में होता है, जलोदभिद है। बैली सनेरिया के पुष्प हैं वायु परागित, कीट परागित, जल परागित। बैली सनेरिया, ठीक है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो 35 का सही आंसर होगा जल परागित होता है। परागन हो सकता है किसमें? गेमेटोफाइट्स में, सजावटी, है ना, या फिर दोनों? तो सही आंसर 36 का जो होगा दोनों होगा। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बनता है, क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी, चलाजा, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु। तो 37 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, गुरु बीजाणु, है ना, मातृकोशिका से। गुरु बीजाणु जो है मातृकोशिका से बनता है, वो गुरु बीजाणु ही होता है। किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? किस समूह में? आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, ब्रायोफाइटस में? 38 का सही आंसर चेक कीजिए। तो सही होगा ब्रायोफाइटस। यहाँ ब्रायो कर लीजिएगा, है ना, ब्रायोफाइटस। कौन नर युग्मक संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है ना? बनाता है, बनता है नहीं, बनाता है। तो कौन सा नर युग्मक है जो संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोश का द्वितीयक केंद्रक। 39 का सही आंसर होगा सी, द्वितीयक केंद्रक। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? बीज का, फल का, या फिर बृहद बीजाणु, या फिर भ्रूणपोष का? तो 40 का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? डी हो जाएगा, भ्रूणपोष का। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश है, 1 कोश की है, 2 कोश की है, 7 कोश की है ना? एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणपोष है, 7 कोश की होता है। सी ऑप्शन सही। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये आपका 42 है। सही आंसर बताइए, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 3n। भ्रूणपोष में सेंट्रल कोशिका होती है, प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका। तो सही आंसर 44 का कौन सा हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे 34 का बी हो जाएगा। आभासी फल, आभासी फल को हम मिथ्या फल या फिर असत्य फल भी कहते हैं। तो असत्य फल या झूठा फल, स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट। बच्चों ये जितने भी ऑप्शन है ना सब असत्य फल के हैं, डी होगा सही, है ना? कि सेब मारिएगा, बोलिए हमें। तो हम यहाँ पे ऑप्शन असत्य फल सेब होता है बच्चों, डी नहीं। आपको हम ऐसे ही बताए, डी नहीं होगा, है ना? क्योंकि सेब को हम असत्य फल, मिथ्या फल, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि सेब को असत्य फल क्यों कहा जाता है। तो वो हम जब आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि क्यों कहा जाता है। कीटों द्वारा परागन कहलाता है, कीट के द्वारा क्या कहलाता है? ऑर्निथोलोफिली, ऑर्निथोलोफिली या इंटोमोफिली
या फिर हाइड्रोफिली। तो जो कीटों द्वारा परागन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे बताइए? 46 का सही आंसर बी हो जाएगा, एंटोमोफिली कहलाता है। नेक्स्ट है 47। 47 में जलीय घास है, क्या है? परागकोश है, पुष्पासन है, जोस्टेरा है, हाइड्रीला है। तो सही ऑप्शन है आपका जोस्टेरा। ठीक है। पराग थैला पाया जाता है कहाँ? परागकोश में, पुष्पासन में, अंडाशय में। बताइए 48 का सही आंसर, तो परागकोश होगा। सेमल परागन होता है, सेमल में, सेमल देखे होंगे जो रुआ होता है ना, उसमें परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा। ये आपका 49 है। तो ये में चमगादड़ भाग लेते हैं सेमल में। एंटीमोफिली में परागन होता है चमगादड़ द्वारा, वायु द्वारा, पक्षी द्वारा, घोंघा के द्वारा। 50 का सही आंसर कौन सा होगा? वायु के द्वारा। पर परागन का उदाहरण बताइए। गेहूं, टमाटर, आलू, मक्का। पर परागन किस में होता है? बताइए हमें सही सही। तो पर परागन जो 51 है वो मक्का में होता है। वायु परागन होता है किस में होता है? साल्विया में, नारियल में, या फिर बेली सनेरिया में। डी तो कोई नहीं है बच्चों, तो 52 का सही आंसर कौन होगा? बेली सनेरिया में वायु परागन की क्रिया होती है। स्वपरागन के लिए एक पुष्प होना चाहिए। पुष्प को कैसा होना चाहिए? अलैंगिक, एक लिंगी, द्विलिंगी। बताइए हमें। 53 का सही आंसर जो होगा द्विलिंगी, तभी तो स्वपरागन होगा। स्वपरागन समझते हैं ना, जिसमें परागन की क्रिया स्वयं हो। टेपेटम का कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, पोषण करना, श्वसन की क्रिया करना। 54 का सही आंसर श्वसन की क्रिया हो जाएगा। किस फल का बीज चोल हम लोग खाते हैं? वो कौन सा फल है जिसका बीज चोल खाते हैं? जायफल, लीची, शरीफा। 55 का सही आंसर शरीफा होगा, है ना। उसके हम बीज चोल को खाते हैं। नेक्स्ट आइए 56 आपका है, कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी जो कीट का भक्षण करता है ना, जो कीट का भक्षण करे। वैसे पौधे जो कीट का भक्षण करते हो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। उसमें कौन है? ड्रोसेरा है, निपेंथिस है, या दोनों है? तो ये दोनों है बच्चों, डी तो कोई नहीं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के निर्माता हैं, यह उसके जनक कौन है? स्लीडेन एवं स्वान, हर्टबिग, अरस्तु, या बॉर्नवीर। तो सही आंसर कौन होगा? बॉर्नवीर है। इसमें बताना आपके कि क्लिस्टोगेमी होता है, क्लिस्टोगेमी धतरा में होता है, पिटूनिया में होता है, या फिर कोमेलिना में होता है, या ग्लेडियोलस में होता है। तो 50 जो आपका 8 है उसका सही आंसर सी होगा, कोमेलिना में होता है। इसमें सत्य फल आपको चूज करना है, सत्य, असत्य नहीं, सत्य। तो सत्य फल है नारियल। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे आप समझ गए होंगे। लीची का खाने योग्य भाग्य है इंडोस्पर्म, मीसोकार्प, फ्लेसिएरिल, पेरिकार्प। तो हम लीची में कौन सा हिस्सा खाते हैं? फ्लेसिएरिल को खाते हैं, सी ऑप्शन सही। इसमें आपको बताना कि किस में एरिल पाया जाता है, शरीफा में, लीची में, मिरिस्टिका में, या सभी में। तो 61 का जो सही आंसर होगा, इन सब में एरिल भाग पाया जाता है। वायु परागित पुष्प होते हैं छोटे, रंगहीन, या दोनों? तो वायु परागित, वायु के द्वारा जो परागन की क्रिया होती है उससे जो फूल बनते हैं छोटे भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं, दोनों हो जाएगा। किसमें जल परागन होता है? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रीला में? बताइए। 63 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी। भ्रूण पोष वाले बीजों को हम क्या कहते हैं? एपोकार्पिक, एंडोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोस्पर्मिक। 64 का जो सही आंसर होगा एंडोस्पर्मिक होगा। बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में होता है ये आपको बताना है। जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटस में, या फाइट, आवर्त बीज में, या ब्रायोफाइट?
तो 65 का सही आंसर, ये लास्ट आपका प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा बच्चों। ये आपके हम 65 प्रश्न इसके जो इम्पोर्टेंट थे, और इम्पोर्टेंट क्या, हम तो करीब करीब सारे प्रश्नों को हम ले रहे हैं, क्योंकि अब हम 2000 आगे की ओर देख रहे हैं। जो भी एग्जाम 2000 के बाद हों, उसके बाद हम 2000 के बाद क्या 2020 के बाद बोलिए, उन सब प्रश्नों को हम आगे की ओर लेके चल रहे हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चे आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हम कुछ भी बनाएं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में चला जाए, आप उसे देखें, तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, और मेरा भी मोटिवेशन होता रहे आपके द्वारा। तो हम दोनों का एक संबंध बन जाएगा और हम एक संबंध से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप तैयारी कीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।